आइए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस, ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, देन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बच्चों को याद रहता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है माइनस का 2h अपॉन बी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। और m1 m2 की जो वैल्यू होती है वह a अपॉन बी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो m1 इंटू m2 भी पूछ सकते हैं। तो ये रटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। यदि रटा नहीं हुआ है तो ये भी सीख लीजिए आया कहाँ से है। तो ये भी मैं अपने कॉन्सेप्ट के वीडियो में काफ़ी कुछ हिंट कर चुका था कि m1 m2 निकाल दिया था। तो m1 प्लस m2 भी करना आना चाहिए, m1 इंटू m2 भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट दूसरा तरीका बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी जो इक्वेशंस होती हैं ये होमोजेनियस इक्वेशंस वो 2 लाइन से मिलकर बनी होती हैं, y इक्वल टू m1x और दूसरी होती है y इक्वल टू m2x। ठीक है, तो यही m1 m2 पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आप दिखिएगा तो ये एक्चुअली है क्या कि y अपॉन एक्स यहाँ से निकालोगे तो m1 निकलेगा, यहाँ से y अपॉन एक्स निकालोगे तो m2 निकलेगा। तो कुल मिला के जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये मुझे y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बना ली जाती है और फिर उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मुझे m1 m2 मिल जाता है। तो फिर m1 प्लस m2 और m1 माइनस m1 इंटू m2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और चीज़ें देख लीजिएगा। चलिए पहले हम y अपॉन एक्स बना लेते हैं। तो मुझे एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना होगा। तो ये वाला टर्म मैं उल्टे होकर लिखता हूँ, b y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और जो बीच वाला है वो हमारा हो जाएगा 2h y अपॉन एक्स प्लस और a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। तो y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया तो सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है, तो माइनस का b अपॉन ए, तो यहाँ से माइनस b, तो माइनस का लगा लिया। b की वैल्यू हमारे पास 2h अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर b है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है, राइट। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2h है। कांस्टेंट यहाँ पे c दे रखा है तो c की वैल्यू यहाँ पर a यूज की गई है, राइट। तो अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें आपको क्या पता है c अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे c इक्वल टू आपको a दे रखा है और c अपॉन ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है b, तो a अपॉन b। तो ये आपको याद भी थे और निकाल भी लिया। चलिए 2 तरीके हो गए। अब ये दोनों चीज़ें ही मुझे ये निकालना नहीं आता है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं और ये आपको याद भी नहीं है। तो तीसरा तरीका ये है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्या है कि ये जो आपका बनाया गया है ये 2 लाइन से मिक्स करके बनाया गया है। तो अपना 2 लाइन ले लीजिए, एक ले लीजिए सपोज y इक्वल टू 2x, दूसरी लाइन ले लीजिए y इक्वल टू 3x। तो इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन यदि बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, y माइनस 2x बाई माइनस 3x का मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल टू 0 को बराबर इक्वल कर दीजिएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई स्क्वायर फिर बाई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3xy, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस का 2xy और ये प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सही से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला आगे कर लीजिए, 6x स्क्वायर ये टोटल हो जाएगा माइनस 5xy प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखो अब ए बी सी यहाँ पे जो भी है वो कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एच की वैल्यू कंपेयर करोगे तो माइनस का 5 अपॉन 2 है, राइट। तो इतना हो गया आपका। तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3। तो आपसे पूछा गया है m1 प्लस m2 पूछा गया है। तो m1 प्लस m2 यदि करेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा 5। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आएगा 5। तो अब आपका 5 आ रहा है तो अब क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें h a b इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो जिससे आंसर 5 आ जाएगा तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो माइनस का 2h, देखो 2h तो समी में यूज कर रहे हैं तो 2h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 5। अब माइनस का 5 आपको चाहिए 5 तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 से डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे, नहीं सॉरी m1 प्लस m2 3 और 2 5 हो रहा है आपका। अरे सिंपल है,
ये -5 हो गया, तो मुझे -b से डिवाइड करूँगा तभी तो हमारा आंसर 5 मिलेगा। तो ये कितना हो गया 2h/-b। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका बी ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे आप जो यदि बेसिक चीज़ें आपको तैयार हैं तो बेसिक चीज़ें क्या रहती हैं, आपको लॉन्ग टर्म आपको आंसर सॉल्व जरूर करवा देंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये आपको पेपर में भाई जल्दी सिलेक्शन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये ताज़ा तरीन याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ याद रहेगा तो देखो ये यदि याद है आपको कि इसमें कितना लगेगा 2 सेकंड, बस केवल गोली तो आपको भरना होगा। इसमें आपको अब 20 सेकंड तक लग सकता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट के आसपास लग सकता है। राइट।